हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक है तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट विजिबल होगी। साथ में ही पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स। अब आप हर सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन से अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी को सेलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 23। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 20 लाख वैल्यू के शेयर्स पब्लिक को इशू किए। ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये इतनी वैल्यू के शेयर्स हैं जो पब्लिक को इशू किए गए। 10 रुपीज की फेस वैल्यू का एक शेयर है जिसे 5 रुपीज प्रीमियम के साथ इशू किया। तो जिसे ये शेयर खरीदना है, अब उसे 15 रुपीज की पेमेंट करनी होगी जो कि कंपनी इंस्टॉलमेंट पर डिमांड कर रही है। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिली? ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर्स। मतलब कंपनी का जो ये इशू है ये ओवर सब्सक्राइब हुआ। जितने शेयर्स इशू किए उसे 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा मिली। कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? जितने शेयर्स इशू किए हैं उतने ही अलॉट कर सकती है। तो कंपनी के पास जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल में एडजस्ट करेगी। अलॉटमेंट किस तरह से करेगी वो सारी इंफॉर्मेशन दी है। आपको यहाँ पर जर्नल एंट्रीज बना। अब क्वेश्चन को समझने के बाद ध्यान से सोचो और समझो कि आपको इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग के लिए चाहिए क्या। हमारे पास इशूड शेयर्स की वैल्यू दी है कि हमने इतनी वैल्यू के शेयर्स इशू किए। कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए वो नहीं दिया, वो निकालना जरूरी है क्योंकि कंपनी उतने ही शेयर्स अलॉट कर सकती है। ओवर सब्सक्राइब्ड अप टू 80,000 शेयर्स लिखा है। 80,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपके पास मिली, टोटल एप्लीकेशन नहीं है। तो हमें टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली ये फाइंड करने के लिए इश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम 20 लाख रुपीस को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स आ गए 2 लाख। हम यहाँ पर प्रीमियम के साथ क्यों नहीं डिवाइड कर रहे? तो मैंने जैसे कि पहले भी आपको समझाया है, जब भी शेयर कैपिटल की बात होगी, चाहे वो ऑथोराइज्ड है, इशूड है, सब्सक्राइब कैपिटल है, हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगी। तो फेस वैल्यू से ही आपको इसे डिवाइड करना है। 2 लाख इशूड शेयर्स हो गए। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिली? 80,000 ज्यादा। मतलब टोटल 2,80,000 शेयर्स के लिए डिमांड आई है। कंपनी किस तरह से अलॉटमेंट कर रही है उसे ध्यान से समझना। कंपनी कह रही है कि 1 लाख शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसे हम 30,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। क्या कंपनी ने यहाँ पर जिसने जितने शेयर्स अप्लाई किए उसको पूरे पूरे शेयर्स अलॉट किए? नहीं। जितने शेयर्स जिसने अप्लाई किए उसको उतने नहीं दे करके कम शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोरेटा अलॉटमेंट। तो यहां पर इनको जितना सामान खरीदना चाहा उतना नहीं मिला। इसके बाद दूसरी कंडीशन, दूसरी जो सिचुएशन आ रही है वो ये है कि हमने 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। यहां पर हमने इनको अलॉटमेंट जीरो की है, कोई भी अलॉटमेंट नहीं की। और बाकी जो एप्लीकेशन बच गई उनको फुल अलॉटमेंट की। तो बाकी कितनी एप्लीकेशन बची? आपके पास टोटल एप्लीकेशन है 2,80,000 और हम अलॉटमेंट कितनी कर सकते हैं? 2 लाख। जितने शेयर्स इशू किए उतने ही अलॉटमेंट। तो देखो अब आपके पास कितनी एप्लीकेशन बची? 2,80,000 माइनस 1,10,000, 1,70,000। आप कितने अलॉटमेंट और कर सकते हो? आप ऑलरेडी 30,000 शेयर्स अलॉट कर चुके हो और बाकी 1,70,000 आपको और करने हैं। तो यहां पर ये चीज मैच हो रही है। तो साथ के साथ आपके क्वेश्चन में आप चेक भी कर पाते हो कि क्या आपने कैलकुलेशन सही की है या नहीं की। क्योंकि यहाँ पर यही कहा है ना कि जितने भी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं हमने उनको फुल अलॉटमेंट की। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स 1,70,000। फुल अलॉटमेंट का मतलब जितने शेयर्स इन्होंने अप्लाई किया
उतने ही हमने अलॉटमेंट की। और जब हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो 2 लाख में से 30,000 ऑलरेडी अलॉट कर चुके हो, तो 1,70,000 ही आपको और अलॉट करते हैं। तो क्रॉस चेक में सारा आपस में मैच कर रहा है, तो ये टेबल हमारी परफेक्ट है। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां तक समझने के बाद अब देखो, आपने जो शेयर इशू किया है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज है। 5 रुपीज प्रीमियम डिमांड कर रहे हो, तो इशू प्राइस हो गया 15 रुपीज। किस तरह से डिमांड कर रहे हो आप इसे? इंस्टॉलमेंट पर, एप्लीकेशन पर 4 रुपीज, अलॉटमेंट पर आपने 6 रुपीज डिमांड किए, जिसमें से 3 रुपीज प्रीमियम है, तो 3 रुपीज फेस वैल्यू हो गया। अब ध्यान से समझना इसको, टोटल प्रीमियम आपका 5 रुपीज है, 5 में से 3 रुपीज यहां पर डिमांड किए, इसका मतलब प्रीमियम के 2 रुपीज बाकी है, जो कि आप फाइनल कॉल में डिमांड करोगे। और फाइनल कॉल पर फेस वैल्यू भी बाकी है। कितनी? आपने फेस वैल्यू कितना डिमांड कर चुके अभी तक? 4 + 3 7 रुपीज। 10 में से 7 रुपीज फेस वैल्यू डिमांड कर चुके, तो 3 रुपीज तो फेस वैल्यू के रह गए और 2 रुपीज प्रीमियम, तो टोटल 5 रुपीज आप फाइनल कॉल पर डिमांड करोगे। ये सेग्रीगेट करना जरूरी है, क्योंकि आप जब एंट्रीज करते हो तो शेयर कैपिटल में आप फेस वैल्यू रिकॉर्ड करते हो और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट करोगे। क्लियर है? अब यहां पर देखो, आपके पास जो एप्लीकेशन की अमाउंट आई और वहां पर आपने किसको कितने शेयर्स अलॉट किए, उस हिसाब से किसी का कुछ पैसा ज्यादा होगा, जिसे आप आगे चल करके एडजस्ट करोगे या रिफंड करोगे। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो 10,000 एप्लीकेशन पर जहां पर आपने अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं की, तो उनका तो पूरा पैसा आपको रिफंड ही करना होगा। जब अलॉटमेंट नहीं कर रहे हो तो उनका जितना भी पैसा बनता है एप्लीकेशन पर जो आपके पास आया, वो टोटल 40,000 रुपीज हम रिफंड कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, जहां पर आपने 1 लाख एप्लीकेशन पर 30,000 शेयर अलॉट किए, तो जिन्होंने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने कितना पैसा जमा किया? 4 रुपीज के हिसाब से 4 लाख। और 30,000 शेयर्स आपने अलॉट किए, तो उनका एप्लीकेशन का पैसा कितना बनता है? 1,20,000। तो 4 लाख में से 1,20,000 का पैसा रखने के बाद 70,000 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है। 2,80,000 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा है, जो कि कंपनी कहती है कि ये आपको रिफंड नहीं करेगी। ये प्रोरेटा वाली कंडीशन है। प्रोरेटा के केस में कंपनी एक्स्ट्रा पैसा रिफंड नहीं करती, वो उसका आगे आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करती है, एज एडवांस उसको अपने पास रखती है। तो अब आप यहाँ पर अलॉटमेंट और आगे की कॉल में से एडजस्ट करोगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में आपको नहीं दिया होता, प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया कि एक्सेस मनी का क्या करना है, तो हम सिर्फ नेक्स्ट कॉल अलॉटमेंट तक वो पैसा एडजस्ट करते हैं। उसके बाद भी किसी का पैसा बचेगा तो वो रिफंड किया जाएगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि आप अलॉटमेंट और आगे की कॉल में ये पैसा एडजस्ट कर सकते हो, तो हम उसे एडजस्ट करेंगे। तो अब देखो, 70,000 एप्लीकेशन पर 2,80,000 रुपीज आपके पास एक्स्ट्रा है, जिसे हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो पहले हम अलॉटमेंट पर देखेंगे कि अगर हम अलॉटमेंट पर 30,000 शेयर अलॉट किए, तो इनका अलॉटमेंट नेक्स्ट कॉल का पैसा बनता कितना है? 6 रुपीज के हिसाब से 1,80,000। तो 2,80,000 में से 1,80,000 पूरा पूरा आपके पास अलॉटमेंट तक का पैसा इनका आ चुका है। इसके बाद भी 1,00,000 रुपीज बच गए, तो 1,00,000 रुपीज जो कि हम नेक्स्ट फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे। तो फाइनल कॉल पर आपको कितने रुपीज लेने हैं? 5 रुपीज। तो 30,000 शेयर्स पर 5 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 बनते हैं। तो यहाँ पर 1,50,000 में से 1,00,000 रुपीज तो आपके पास आ चुके, बाकी का बैलेंस और हम इनसे ले लेंगे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। किसी का पैसा आपके पास आया हुआ है, आप उसमें से कितना सामान दे रहे हो, उसके बाद उसका कितना एडवांस बचा हुआ है, जो कि आपने अपने पास ही रखा हुआ है। अब आगे की परचेजिंग में आप उसी पैसे को एडजस्ट करोगे ना, तो वही चीज हम करें कि आगे जब भी उसने जो सामान परचेज किया, जो भी पैसा उसका ड्यू बना, उसको हमने उसके एडवांस से एडजस्ट किया, बाकी रिफंड हम उसको कुछ भी नहीं करें। थर्ड कैटेगरी है जहां पर 1,70,000 की एप्लीकेशन पर पूरी पूरी अलॉटमेंट की,
तो जितना सामान उन्होंने मांगा उसी हिसाब से उन्होंने पेमेंट की और उतनी ही सामान की वैल्यू का हमने उनको सामान बेच भी दिया। तो इनका ना तो कोई एक्स्ट्रा पैसा है जिसे हम एडजस्ट करें या रिफंड करें। तीनों कैटेगरी आपको समझ में आ गई। अब इसको जर्नल एंट्री में कैसे शो करोगे? सबसे पहले देखो, यहां पर जो पहली एंट्री बनेगी कि आपके पास एप्लीकेशन कितनी आई। एप्लीकेशन तो टोटल 2,80,000 आई। उसी हिसाब से बैंक में पैसा जमा हो गया, क्योंकि जिसको शेयर खरीदना था वो आपके बैंक में पैसा जमा करता गया और इस तरह से 2,80,000 एप्लीकेशन आई। ₹4 के हिसाब से 11,20,000 बैंक में पैसा जमा हुआ। इसलिए आया एप्लीकेशन का पैसा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा। जिसे खरीदना था उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा आपके पास जमा किया। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 11,20,000। अब ये जो पैसा आ गया, अलॉटमेंट हम कर सकते हैं, ओवर सब्सक्राइब्ड है, अलॉटमेंट कर रहे हैं, डिसाइडेड है, तो यहां एप्लीकेशन से पैसा निकालेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करो 11,20,000। अब इस पैसे को हमें कहां कहां ट्रांसफर करना है, उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पहली बात, आपके पास टोटल एप्लीकेशन जो आई वो कितनी आई? 2,80,000। हम कितने शेयर अलॉट कर सकते हैं? 2 लाख। 2 लाख शेयर ही अलॉट कर सकते हो। तो उसी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा ₹4 के हिसाब से 8 लाख आप शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर। उसके बाद 8 लाख तो आपने क्रेडिट कर दिए। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन रिजेक्ट की उसका पैसा आप रिटर्न करोगे। ये दो चीजें आपकी कंफर्म्ड है ना? आप 2 लाख शेयर इशू करोगे, ये शेयर कैपिटल में जाएगा, और जो आपने रिजेक्ट कर दी उनका पैसा रिटर्न करना है, तो टू बैंक अकाउंट 40,000। ये दो चीजें तो आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आया है 1 लाख एप्लीकेशन पर, उनका आपने कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट की? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का अकाउंट पहले ही खुल जाएगा आपका, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000। अब यहां पर जब भी आप अलॉटमेंट के नाम का पैसा एडवांस में रिसीव करते हो एप्लीकेशन के टाइम पर ही, तो वो कॉल्स इन एडवांस में आप क्रेडिट नहीं करोगे। अगर अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल गया तो आप अलॉटमेंट अकाउंट में ही क्रेडिट करोगे। हाँ, लेकिन यहां पर जो फाइनल कॉल के लिए भी जो पैसा आपके पास एडवांस आ चुका है और आपको पता भी है कि हम इसी कॉल में एडजस्ट करेंगे, फिर भी हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अकाउंट नहीं खोलते। हम वो पैसा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 1 लाख। यहां पर आप इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट नहीं करोगे 1 लाख। जब भी कॉल से रिलेटेड एडवांस पैसा है वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, बेशक आपको पता है कि किस कॉल में आपको एडजस्ट करना। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, कितनी कितनी अमाउंट कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगी। बहुत बार अच्छे से क्लैरिटी के साथ मैंने आपको समझा दिया। अब ये एप्लीकेशन तक की कहानी पूरी हो गई। एप्लीकेशन के बाद कंपनी अलॉटमेंट की तैयारी करेगी और अलॉटमेंट के टाइम पर वो पहले ड्यू की एंट्री बनाएगी कि मुझे कितना पैसा पूरा मिलना चाहिए। मैं अगर 2 लाख शेयर्स अलॉट कर रहा हूं और ₹6 की डिमांड की जाएगी तो मेरे पास कितना पैसा आना चाहिए? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12 लाख। नई इंस्टॉलमेंट, नया नाम, ताकि कोई भी चीज आपस में मिक्स ना हो। ये आप 12 लाख डिमांड कर रहे हो और आप मान के चलते हो पूरा पैसा मिल जाएगा। तो जो फेस वैल्यू है वो तो शेयर कैपिटल में आप क्रेडिट करो 6 लाख, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करो 6 लाख। क्या आपको पूरा पैसा मिला? कंपनी कह रही है हाँ पूरा पैसा मिला, लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है, पूरा पैसा मिला मतलब अब आपके बैंक में 12 लाख नहीं आएंगे। जिनका ऑलरेडी आपके पास पैसा आ चुका है वो दोबारा पे नहीं करेंगे। तो इसको दूसरी तरह से एक बार और समझो। आपके फुल्ली अलॉटेड वाली कैटेगरी कौन सी है? 1,70,000। जिनका कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, इनसे आपको ₹6 लेने हैं, तो 10,20,000 बनते हैं। दूसरी कैटेगरी है जहां पर आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट की, इनको 30,000 शेयर्स अलॉट किए। अगर हम इनसे अलॉटमेंट का पैसा मांगे तो इनसे हमें कितना मिलना चाहिए? 1,80,000। तो इस तरह से 12 लाख बनते हैं इन दोनों कैटेगरी के मिलाकर के टोटल। अब देखो किसका एडवांस है हमारे पास? फर्स्ट कैटेगरी फुल्ली अलॉटेड वालों का एडवांस नहीं है हमारे पास। किसका एडवांस है? जिसको आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट की थी उनका एडवांस है।
उनका एडवांस कितना है अलॉटमेंट के नाम का? 1,80,000 ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके। तो ये जो कैटेगरी है ये आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करेगी। तो इनका ऑलरेडी हमारे पास एडवांस है, तो इसको माइनस कर दो। बाकी का अमाउंट जो है 10,20,000 ये हमारे बैंक में आया, क्योंकि हम कह रहे हैं ना पूरा पैसा मिल गया। तो पूरा पैसा मिला किससे मिला? जिनको हमने फुल्ली अलॉटमेंट किया था और उनका कोई भी एडवांस हमारे पास नहीं है, तो इनसे हमें पूरी पूरी पेमेंट आगे की और मिल गई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,20,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,20,000, इतनी ही अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर कॉल सिनेरियो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि किसी ने फॉल्ट तो किया ही नहीं है। आपके पास ऑलरेडी पैसा आ चुका है 30,000 शेयर्स पर, और ये पैसा आप ऑलरेडी अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर चुके हो। ऑलरेडी आपका अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है 1,80,000 से। तो टोटल अगर आप देखो, आपने अलॉटमेंट अकाउंट को 12 लाख से डेबिट किया और 80,000 से 1,80,000 से पहले क्रेडिट कर चुके हो, और 10,20,000 से अब क्रेडिट किया। तो डेबिट और क्रेडिट होकर के अलॉटमेंट अकाउंट आपका क्लोज हो गया। ये सब चीजें आपको ध्यान से समझनी होगी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर मेरा ये अलॉटमेंट अकाउंट इतनी अमाउंट से डेबिट हुआ और इतनी अमाउंट से क्रेडिट हुआ, तो क्या मुझे पूरा पैसा मिला? नहीं मिला तो कितने शेयर्स पर नहीं मिला, वो आप कैलकुलेट कर। तो ये आपको आना चाहिए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट तक की कहानी पूरी हो गई। अब हम फाइनल कॉल की डिमांड करेंगे। तो फाइनल कॉल पर फिर हम ड्यू की एंट्री बनाएंगे। नई इंस्टॉलमेंट, नया नाम, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। 5 रुपीज अब आप डिमांड करोगे 2 लाख शेयर्स पर, तो 10 लाख रुपीज आपके पास आनी चाहिए। आप मान के चलते हो कि पूरा पैसा मिल जाएगा, तो फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो 6 लाख, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 4 लाख रुपीज। क्या आपको पूरा पैसा मिला? हाँ, कंपनी कह रही है हमें पूरा पैसा मिला। लेकिन क्या बैंक में आपके पास पूरे 10 लाख रुपीज ही आएंगे? नहीं। यहां पर भी देखो, आपके जो दो कैटेगरी है, फुल्ली अलॉटेड 1,70,000, इनसे हमें 5 रुपीज लेने हैं, तो 8,50,000 रुपीज आने चाहिए। इनका कोई एडवांस है नहीं। दूसरा प्रोरेटा अलॉटमेंट जहां पर आपने की, उनके 30,000 शेयर्स पर अगर आप 5 रुपीज डिमांड करोगे तो 1,50,000। तो इस तरह से टोटल अमाउंट बनती है 10 लाख। तो किसका एडवांस हमारे पास है? प्रोरेटा वालों का, फुली अलॉटेड वालों का नहीं है। तो प्रोरेटा वालों का हमारे पास 1,50,000 में से 1 लाख रुपीज आ चुके हैं। बाकी 50,000 रुपीज और लेने हैं। और फुली अलॉटेड, इन्होंने तो पूरी पेमेंट की ही है, इनसे तो हमें पूरा पैसा लेना ही है, इनका कोई एडवांस नहीं है। तो 8,50,000 प्लस 50,000, 9 लाख रुपीज आपके पास अब बैलेंस आएगा बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख। कॉल्स इन एडवांस, अब जो आपने पैसा कॉल्स इन एडवांस में डाला था, अलॉटमेंट के केस में तो आपने अलॉटमेंट अकाउंट में ही पैसा क्रेडिट किया था, लेकिन यहां पर आपने जब फर्स्ट कॉल का पैसा एज एडवांस रिसीव किया, तो वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डाला था। अब वो एक तरह से एडवांस अकाउंट है, वहां से हम पैसा निकाल लेंगे कि अब जो ये पैसा ड्यू था, अब ये ड्यू हो चुका है, हम यहां पर इस पैसे को रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बैंक में इतना पैसा आया, ऑलरेडी इतना पैसा मिल चुका है, तो ये दोनों ही अमाउंट टोटल मिलकर के किसका है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमें पूरे 10 लाख रुपीज मिल चुके। 10 लाख से आपने क्रेडिट किया, कुछ पैसा बैंक में आया, कुछ हमारा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट था, वहां से निकाल लिया हमने, डेबिट कर लिया। क्लियर है? फोर, एक कंपनी है जिसने 5,000 शेयर्स इशू किए, 100 रुपीज की फेस वैल्यू है, जिसे कंपनी इंस्टॉलमेंट पर डिमांड कर। कंपनी को कितनी एप्लीकेशन मिली? 8,000 शेयर्स की, जिसको ये प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट कर। तो आपको यहाँ पर ये जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो कैसे करो? अब देखो यहाँ पर कंपनी क्या कह रही है कि हमें 8,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, 1,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर, इनको अलॉटमेंट नहीं करेंगे। तो बाकी कितनी एप्लीकेशन है? 7,000। 7,000 शेयर्स की एप्लीकेशन पर आप कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हो? जितने शेयर्स इशू किए। तो 5,000 शेयर्स आप अलॉट कर रहे हो, जो कि कंपनी कह रही है प्रोरेटा बेस पर हम अलॉटमेंट करें। तो किसका पैसा कितना ज्यादा है, रिफंड करना है, एडजस्ट करना है, उसको समझो।
पहली कैटेगरी जहां पर 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट की, अगर आप इनको अलॉटमेंट नहीं कर रहे तो इनका पूरा पैसा एप्लीकेशन पर जो आपके पास आया 20 रुपीज, वो आप 20,000 रुपीज रिफंड करोगे, रिटर्न करोगे। जो दूसरी कैटेगरी है जहां पर उन्होंने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, आप अलॉटमेंट कर रहे हो 5,000 शेयर्स, तो ये क्या हुआ, एप्लीकेशन ज्यादा, अलॉटमेंट कम, तो ये प्रोरेटा का केस हो गया। प्रोरेटा के केस में कंपनी एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा रिफंड नहीं करेगी। कितनी एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा है, 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन का पैसा ज्यादा है, 20 रुपीज के हिसाब से 40,000। जिसको कंपनी क्या करेगी, क्या कंपनी ने लिखा है कि हम आगे की कॉल में एडजस्ट करेंगे, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा। तो अगर इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा तो ये आपका अलाउड है कंपनीज के एक्ट के अकॉर्डिंग कि आपके पास प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हो। तो अलॉटमेंट पर हमें कितना पैसा डिमांड करना है, 30 रुपीज। 5,000 शेयर्स पर 30 रुपीज के हिसाब से बनता है 1,50,000। तो 1,50,000 हमें डिमांड करने हैं अलॉटमेंट के टाइम पर, और हमारे पास ऑलरेडी 40,000 है, तो पूरे पूरे एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी बचा है वो पैसा हम उनसे रिसीव कर लेंगे। तो ये 40,000 तो यहाँ पर पूरे एडजस्ट हो जाएंगे और रिफंड हमें कुछ करना नहीं। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो इसको एंट्रीज कैसे बनेगी। पहली एंट्री जो आपके पास बैंक में आएगी, कितनी एप्लीकेशन आई, 8,000 एप्लीकेशन, उसी को आप रिसीव करते हुए दिखाओगे कि बैंक अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,60,000। अब कंपनी के पास तो ओवर सब्सक्राइब है, कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है। अलॉटमेंट के टाइम पर आप एप्लीकेशन का पैसा डेबिट करोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,60,000, यहां से निकालकर आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे। कितना, जितने शेयर्स हम अलॉट कर सकते हैं, जितने शेयर्स इशू किए उतने हम अलॉट करेंगे, और उसका सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा 20 रुपीज अगर आपने अभी डिमांड किए तो 20 रुपीज ही आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, 1,00,000 रुपीज। इसके बाद जो आपने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की है तो वो तो आपको अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है। उनका एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट अकाउंट में आप क्रेडिट करो, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000। कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखोगे। जो आपने 1,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया उनका पैसा रिफंड करोगे, तो टू बैंक अकाउंट 20,000। हमेशा जरूर से चेक करना जितना आपने डेबिट किया क्या उतना ही टोटल क्रेडिट हो रहा है, ताकि आपकी कैलकुलेशन आप मैच कर सको कि हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। एप्लीकेशन तक का पूरा हो गया। अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट की तैयारी करेगी। तो अलॉटमेंट पर कंपनी को 30 रुपीज डिमांड करने हैं, तो पहले ही एक ड्यू की एंट्री तैयार करें ताकि वो ट्रैक रख सके कि हमें पूरा पैसा मिला या नहीं मिला। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,50,000, पूरी की पूरी फेस वैल्यू है और कंपनी मान के चल रही कि पूरा पैसा मिल जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो 1,50,000। क्या कंपनी को पूरा पैसा मिला, तो ध्यान से रीड करो। कंपनी कह रही है मुझे 1,50,000 रुपीज अलॉटमेंट पर लेने थे। अब आपने प्रोरेटा बेस पर अलॉटमेंट की थी तो कुछ पैसा तो आपके पास एडवांस है, तो वो पैसा आपके पास नहीं आएगा दोबारा। 40,000 माइनस करने के बाद नेट अमाउंट 1,10,000 आपके बैंक में आनी चाहिए। एडवांस को एडजस्ट करने के बाद इतना पैसा अब आपके बैंक में आना चाहिए। लेकिन यहां पर कंपनी कह रही है, जो गणेश नाम का एक शेयर होल्डर है उसने अपने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट के टाइम पर ही आगे की 2 कॉल्स का पैसा भी दे दिया। आगे की 2 कॉल्स मतलब 20 + 30 50 रुपीज अलॉटमेंट के साथ ही पेमेंट की है, एज ए एडवांस उसने आगे की कॉल की पेमेंट कर। तो 200 शेयर्स पर 50 रुपीज के हिसाब से 10,000 रुपीज हमें ये रिसीव हो गए। अलॉटमेंट पर हमें बाकी का पूरा पैसा ये भी मिला और एज एडवांस ये भी मिल गया, तो टोटल बैंक में 1,20,000 हमारे जमा हुए। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000, अलॉटमेंट का पैसा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट करो 1,10,000। अब देखो अलॉटमेंट अकाउंट आपने कितने से डेबिट किया था, 1,50,000 से। 40,000 से आप पहले क्रेडिट कर चुके हो और 1,10,000 से अब आपने इसको क्रेडिट कर दिया, तो ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने का मतलब है कि आपको इस इंस्टॉलमेंट का पूरा पैसा मिल चुका है।
बाकी जो आगे की कॉल का आपको एडवांस मिला है वो आप कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट करोगे 10,000। अब किसी से पैसा एडवांस आना वो क्या है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी है तो आप उसे क्रेडिट करोगे। इसके बाद अलॉटमेंट तक आपका पूरा हो गया। प्रोरेटा अलॉटमेंट की बात करें तो वहां पर जो भी एडवांस था वो पूरा एडजस्ट हो चुका। अब आगे की फर्स्ट कॉल की जब हम डिमांड करेंगे, ड्यू की एंट्री बनाओ। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20 रुपीज से आप डिमांड कर रहे हो। अब ये नहीं है कि 200 शेयर्स का आपके पास पैसा आ चुका है तो आप ड्यू के टाइम पर 200 शेयर्स लेस करके बनाओगे, नहीं। यहां पर हम पूरे पूरे शेयर्स जो आप अलॉट कर रहे हैं उसकी पूरी ड्यू की एंट्री बनाओगे 1 लाख रुपीज। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 1 लाख। क्या हमें पूरा पैसा मिला? अब देखो, हमें मिलना चाहिए था 1 लाख, जिसमें से हमारे पास 200 शेयर्स पर पैसा ऑलरेडी आ चुका है। गणेश ने तो 20 रुपीज पहले ही पे कर दिए ना, वो दोबारा अब पे नहीं करेगा। तो 4,000 माइनस कर दो, बाकी 96,000 अब हमारे बैंक में पैसा आना चाहिए। प्रोरेटा के केस में जो अलॉटमेंट की थी उनका कोई एडवांस अब हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर एक जो शेयर होल्डर शिवा है उसने 300 शेयर्स पर फर्स्ट और फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। तो शिवा ने 300 शेयर्स पर 20 रुपीज की पेमेंट नहीं की, तो 6,000 रुपीज इससे हमें नहीं मिले। तो बाकी 90,000 ये पैसा हमारे बैंक में आया। 200 शेयर्स जिस पर हमारे पास एडवांस आ चुका, 300 शेयर्स जिस पर हमें पैसा नहीं मिला, तो बाकी कितने शेयर्स बचे? 4,500, जिस पर आपको 20 रुपीज के हिसाब से 90,000 रुपीज बैंक में जमा हुआ। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। 90,000 ही हमारा यहाँ बनता है, 90,000 ही इस तरह से कैलकुलेशन से बनता है। अब कंपनी क्या करेगी, ये तो पैसा आ गया। जो एडवांस हमारे पास है गणेशा का, वो उसके एडवांस अकाउंट से हम निकालेंगे, है ना। अब तो हमारा ड्यू हो गया, तो ये पैसा हमें उसके एडवांस अकाउंट से निकाल के यूज करना है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 4,000। जो पैसा नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट करो 6,000। जो पैसा नहीं मिला वो कैंसिल थोड़ी ना हो जाएगा, वो तो एक एसेट है। अभी भी आप उसके पास नोटिफिकेशन सेंड करोगे कि भैया आपने पेमेंट नहीं की, आपके शेयर्स पर पेमेंट ड्यू हो चुकी है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में आप डेबिट करो कि इतने शेयर्स पर अभी हमें पैसा नहीं मिला। इसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 1 लाख। फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 1 लाख से, डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। जिससे पैसा नहीं मिला, अब हमें उसको ट्रैक रखने के लिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट से चेक करना है। आप कहोगे कि मैम अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ना यूज करें, उसके बिना अगर एंट्री बनानी तो क्या होगी? उस केस में आप क्या करोगे, बैंक में जो पैसा है वो तो उतना ही होगा 90,000। कॉल्स इन एडवांस के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो आपको इसी तरह से ही शो करना है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट करो 4,000। लेकिन अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर आप नहीं खोलना चाहते तो उस केस में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 94,000 से क्रेडिट होगा, राइट। अब ये फर्स्ट कॉल अकाउंट आपका क्लोज नहीं होगा, यहाँ पर 6,000 का बैलेंस स्टैंड करेगा। इससे आप ट्रैक रख पाओगे कि फर्स्ट कॉल का पैसा हमें पूरा नहीं मिला। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन चाहो आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर आप एक बारी में कॉल्स इन एरियर अकाउंट यूज कर रहे हो तो आगे भी अगर किसी एंट्री में कॉल्स इन एरियर है तो कॉल्स इन एरियर ही यूज करके करना होगा। ये नहीं है कि एक बार आपने कॉल्स इन एरियर कर दिया दूसरी बार में नहीं, राइट। तो पूरा क्वेश्चन आपको उसी फॉर्मेट में उसी तरीके से ही अटेम्प्ट करना है, या तो इस तरह से करो या इस तरह से करो। इसके बाद आप फाइनल कॉल की डिमांड करोगे, ड्यू की एंट्री बनाओगे। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000। आप मान के चलते हो कि हमें इतना पैसा मिल जाएगा, 1,50,000 शेयर कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। हुआ क्या, आपके पास 1,50,000 में से गणेश के शेयर्स के 200 शेयर्स पर तो 30 रुपीज ऑलरेडी आ चुके हैं, 6,000 ये तो दोबारा पेमेंट नहीं करेगा। तो बाकी 1,44,000 हमारे बैंक में आना चाहिए। क्या इतना आया? नहीं, क्योंकि शिवा ने 300 शेयर्स पर आगे के 30 रुपीज की पेमेंट नहीं की। तो 9,000 माइनस करने पर 1,35,000 आपके बैंक में जमा हो। इसका मतलब 4,500 शेयर्स पर हमारे पास 1,35,000 आए। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट से अब हम पैसा निकाल लेंगे, यूज कर लेंगे 30 रुपीज।
फाइनली ये कॉल्स इन एडवांस आपका क्लोज हो जाएगा क्योंकि फाइनल कॉल तक का पैसा हमने निकाल लिया है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपका डेबिट होगा। 300 शेयर्स पर आपको पैसा नहीं मिला 9,000, और इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये अकाउंट क्लोज हो गया डेबिट और क्रेडिट होकर के। जहां पैसा नहीं मिला वो आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर दिया। अगर आप इसे कॉल्स इन एरियर के साथ नहीं बनाना चाहते तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 6,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,41,000। दोनों ही सिचुएशन आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई? ये दोनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट थे अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।